हेलो नमस्कार एंड एवरीवन दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे कि अपने पीएफ अकाउंट पीएफ अकाउंट से पैसा को कैसे निकालें, कैसे सेटल करें अपने अकाउंट में। तो आइए, आपको सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हम पूरा डिटेल से समझाने वाला हैं। तो सबसे पहले हम अपना यूएन नंबर को फिलअप करेंगे, उसके बाद उसका पासवर्ड को फिलअप करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा। ओटीपी को हमको यहाँ फिलअप करना है। तो जैसे कस्टमर का मोबाइल में ओटीपी आ चुका होगा, तो देखिए मैं इसे फिलअप कर देता हूँ। और कभी किसी कंडीशन में अगर से लेट से भी आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओटीपी आ जाएगा। देखिए ओटीपी आ चुका है, मैं फिलअप कर देता हूँ। सबसे पहले जिसे ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट पर करेंगे के लिए, उसके बाद ओके। उसके बाद मैं उसका पासबुक को देख लेता हूँ कि कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, उसमें कितना, कौन सा आईडी है, कौन सा आईडी में कितना है। तो देखिए उसका आईडी में 00 दिख रहा है, वो क्योंकि वो पैसा निकाल चुका है। और देखिए दूसरा आईडी भी देख रहा हूँ, पीएफ का फाइनल सेटलमेंट वो ले चुका है। मैं उसका सारा डिटेल पहले चेक कर लेता हूँ। देखिए इसमें भी देख रहा हूँ कि उसका पीएफ का फाइनल सेटलमेंट वो ले चुका है। तो मैं उसका क्लेम करूँगा। उसका क्लेम क्या होगा कि उसमें हमको पेंशन विड्रॉल करना है, कस्टमर का पेंशन का पैसा को विड्रॉ करना है। चलिए मैं उसका देख लेता हूँ रिजाइन है कि नहीं। सारा डिटेल चेक करने के बाद में उसका कस्टमर का हम अकाउंट नंबर को फिलअप करेंगे, जो पीएफ अकाउंट से लिंक्ड है, केवाईसी किए हैं जो वाला अकाउंट से, वही वाला अकाउंट नंबर को हम फिलअप करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको बता देंगे फिर से। देखिए मैं सबमिट के किया हूँ, प्रोसीड टू क्लेम, प्रोसेसिंग ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ गया है ऑनलाइन पीएफ सेटलमेंट। तो हमको ऑनलाइन पेंशन विड्रॉल फॉर्म, उसको हमको पेंशन का पैसा को सेटलमेंट करना है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो अब मैं उसका कस्टमर का पूरा एड्रेस को फिलअप कर देता हूँ सही। तो मैं उसका एड्रेस को फिलअप कर देता हूँ। उनका आधार कार्ड में सही डिटेल्स होगा, तो उसका आधार कार्ड को देखते हुए और जैसा आधार कार्ड में है उसी तरह से हम उसी तरह फिलअप कर देना है। बाद में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं फिलअप कर देता हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक एकदम वीडियो को देखिएगा, मैं आपको पूरी से पूरी जानकारी देने का कोशिश करूँगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए देखिए मैं फिलअप कर देता हूँ आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन लंबा नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको बिना कोई काम का चीज़ ऐसा नहीं कि आपको हम कुछ अलग बताऊँगा, पूरा डिटेल से बताऊँगा। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए उसके बाद झारखंड देके हम पिन कोड को भी फिलअप कर देते हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए मैं पिन कोड को भी फिलअप कर देता हूँ सही से। अब यहाँ पर देखिए स्टेट कोड सेलेक्ट करना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, सिटी। उसके बाद पिन कोड, उसके बाद गेट ओटीपी पे मैं क्लिक करूँगा। थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए कस्टमर के मोबाइल नंबर में ओटीपी चला गया होगा, तो ओटीपी को मैं फिलअप कर देता हूँ यहाँ पर। थोड़ा लेट भी हो सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओटीपी जाएगा ही जाएगा। चलिए अभी तक हाँ आ गया है, ओटीपी को मैं फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद वैलिड ओटीपी देखिए नहीं दिया, किसी वजह से अगर सर्वर के वजह से ऐसा आ गया तो फिर से हमको ओटीपी को फिलअप करना है। देखिए अब ये हो गया है, क्लेम सेटल, क्लेम हो चुका है। अब एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है, लेकिन आपका अकाउंट में सेटल हो जाएगा पीएफ का पैसा। तो आपको अभी तक भी अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा,
मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अब मैं इसको कस्टमर को प्रिंट करके दे देता हूँ, और मैं भविष्य में अगर उसके पास अगर खो गया तो मैं इसे सेव करके अपने फोल्डर में रख लेता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।